प्यार किसी और से था, शादी किसी और से हुआ, हनीमून किसी और से मनाना था पर हनीमून किसी और से मना ली। और इस तरह से हनीमून मनाई है कि काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ। ठीक, इसके अंदर बहुत गर्मी था, एक से इसका मन भर ही नहीं रहा था। नौकर से भी, इसके बाप के नीचे जितने भी वर्कर काम कर रहे थे ना, उसके साथ ये अलग अलग तरीक़ों से सो रही थी। तो भैया तुम पति को भी अलग तरीका बताती। हेलो नमस्कार दोस्तों, बोला जाता है कि प्यार में अक्सर अंधे हो जाते हैं। सच में बोला जाता था पहले, लेकिन अब दिख रहा है। लोग प्यार यानी अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का प्रेम कहानी नहीं, एक दर्दनाक मौत की घटना की कहानी सुन रहे होंगे। प्यार किसी और से था, शादी किसी और से हुआ, हनीमून किसी और से मनाना था पर हनीमून किसी और से मना ली। और इस तरह से हनीमून मनाई है कि काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ। चलिए हम इसी मुद्दा पर हम बातचीत करते हैं। नीरू मैडम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं समाज के लिए आवाज़ बनकर खड़े रहते हैं और अगर समाज में गंदगी फैल रहा है तो उसे साफ करने के भी प्रयास में लगे रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा, देखा जा रहा है कि लोग पहले बोलते थे कि प्यार में लोग अंधा होते हैं, लेकिन आज पहले लोग बोलते थे, आज दिख रहा है। क्या कहिएगा अभी इस जो मामला भी जो दर्दनाक घटना किया गया उसको लेकर? अच्छा, आप इसको प्यार कहाँ से देख रहे हैं? प्यार नहीं है। नहीं, आप हमको बताइए ना, इसमें आपको प्यार कहाँ दिख रहा है? प्यार दिख रहा तभी तो कहीं अभी था ना, हनीमून किसी से, प्यार किसी से, सुहागरात किसी से। तो हम बताते हैं क्या था। मुँह मराई किसी से, शादी किसी से, दौलत किसी का, अय्यासी किसी से। ये बोलिए, प्यार यहाँ है ही नहीं। कैसे अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए ना पति को मारा? एक बात बताइए, एक बार जान लीजिए, प्यार जहाँ रहता है वहाँ त्याग भी रहता है, ठीक ना। और प्यार में आप किसी का जान ले लिए, वो प्यार नहीं हुआ। राजा रघुवंशी गुंडा नहीं था कि आपको छेड़ने आया था तो आपका हीरो आके उसको ढिसुम ढिसुम करके मार दिया। वो इंसान था। तो अपने अय्यासी को प्यार का नाम मत दीजिए। और अब तो हम ये हर लड़की और लड़का से कहते हैं कि अपनी अय्यासी को प्यार का नाम मत दो। प्यार कौन करता था? लैला मजनू। प्यार अभी भी बहुत ऐसे लोग करते हैं जो निभाते हैं, ठीक ना। अय्यासी को प्यार मत बताओ। प्यार में कहाँ किसी का आप देखते हैं कि इंसान का जान लेता है? प्यार में कभी पति का जान लेते देखे हैं? मूवी में भी आप देख लीजिए ना भाई। तो यही ना चल रहा मैडम। आप इसको प्यार नहीं बोलिए, तो क्या इसको अय्यासी बोलिए। हाँ, अय्यासी बोलिए कि मुँह मराई किसी से। बाप को हार्ट अटैक का सुने हैं कि बीमारी था तो अपनी बेटी को कर दिया कि ब्याह कर दिया, है ना। जब बाप भी जान रहा था कि तुम्हारी बेटी किसी से मुंह मरा रही है, तुम्हारे नौकर से, तुम्हारे घर के कुकुर से मरा रही है ना। अब कौन सा खेत कहा जाता है ना, किस खेत की मूली खा रही हो, किस चक्की का आटा खा रही हो। तो इस कौन ब्रांड का खाना खा रही थी कि इसकी माँ थी कि नहीं पता नहीं, कि माँ ने इसके कैसा संस्कार दिया था, किस चक्की का आटा खिलाई थी, कि इसके अंदर बहुत गर्मी था, एक से इसका मन भर ही नहीं रहा था। नौकर से भी, इसके बाप के नीचे जितने भी वर्कर काम कर रहे थे ना, उसके साथ ये अलग अलग तरीक़ों से सो रही थी। तो भैया तुम पति को भी अलग तरीका बताती। हाँ, ये है कि तुम नहीं बता सकती थी, वो पूछ देता तुमको ये तरीका कैसे पता, तो कहती कि हम ये पे देखे हैं, क्या बोलते हैं, आपको तो आता ही आजकल वो जो फालतू वीडियो चलता है, तो बोल देती अपने पति से। तो वो भी बेचारा अलग तरीका करने का कोशिश करता। तुम 4 से मुंह मरा रही थी कि 5 से मुंह मराती, उसके बाद तुम मारने का क्या तुम्हारा हक था? क्या मारने का हक था? तो इसको तुम हनीमून पे ले गई थी। बोला जा रहा कि पति के हनीमून पर ले गई थी और वहाँ हनीमून ना होकर और कुछ हो गया। तो हनीमून एक बहाना था। तो हम यही तो कह रहे हैं कि तुमको क्या जरूरत था उस बच्चे को मारने का? तुम कभी सोचती हो एक मर्द पे कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं? सोचती हैं महिलाएं? कोई भी लड़की, जितने भी लड़कियां आज तक अपने पति को मारी है या बॉयफ्रेंड को मारी है या किसी भी तरीके से मारा है,
या तो कहीं पति फैमिली वाला बॉयफ्रेंड को मारता था। कल तक दिखता था कि बॉयफ्रेंड को फैमिली वाला मारता था, तो वो चीज़ सही था कि मतलब वो गलत था कि चलो तुम्हारी बेटी जिसको पसंद कर रही है उससे ब्याह करा दो। वो लोग भी गलत करते थे। अब खुद लड़की, अब बॉयफ्रेंड कम और पति ज़्यादा मर रहा है। अब पति बना के लोग लड़कों को मार रही है, तो क्या ये घटिया नहीं है? ये प्यार कहाँ से हुआ? प्यार का मतलब होता है उस छुछुंदर को ही तुमको रखना था, तो इतना सुंदर लड़का को क्यों तुम की? अगर मैं एक कुत्ता को सजा दूं, है ना, तो उससे सुंदर लगेगा। जो क्या नाम है उसका, कुशवाहा, क्या कौन कुशवाहा, तो उसका नाम है लड़के का, एकदम में देखिए वायरल हो रही है। अगर कुत्ते को अच्छा से मेकअप वअप कर देना तो कुत्ता उससे स्मार्ट लगेगा। मैम लेकिन ये देखा जा रहा है, इसमें दो मुद्दा इसमें देखने को मिल रहा है। बोला जा रहा है कि जो सोनम रघुवंशी जो हुई, वो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि वो दौलत के लिए मारी कि धन के लिए मारी या अपने पति से छुटकारा पाने के लिए मारी। अच्छा एक बात बताइए, वो उसके पति को मार दी तो उसका माँ बाप जो भी राजा का परिवार होगा, पिता होगा, वो बेवकूफ़ है, उसको दौलत दे देगा? पहले से दौलत और पैसा वाले बहुत थे। अरे तो पैसा दौलत में जब राजा रहता तब तुमको मिलता रे बेवकूफ़ लड़की। अब तुमको थाना, अब जेल मिलेगा, जाके जेल में पांचों मिल के झाल बजाना, लेते जाना झाल और किरताल, और दोनों अब झाल बजान पांचों मिल के, पांचों वहीं जाके मुँह मराना, ठीक ना। और उसके 4 के जगह और तुमको 4, 8, 10 मिल जाएंगे, उससे स्मार्ट मिल जाएंगे। क्या लग रहा है कि राजा रघुवंशी को न्याय मिल पाएगा? देखिए न्याय अगर मिलता ना, अगर किसी भी लड़के को न्याय मिलता, जैसे अतुल सुभाष था, ये सौरभ था, और भी कई बच्चे हैं जो 15 दिन के बाद बॉयफ्रेंड को बुला के घर में मरवा दी। अगर कुछ उन सारी लड़कियों में से एक को भी दर्दनाक सज़ा दिया जाता तो शायद लड़कियां ऐसा करने से 10 बार सोचती, लेकिन अभी तक किसी भी लड़की को कोई सज़ा नहीं दिया गया है। इसीलिए लड़कियों का मन बहकता जा रहा है, समझे, और कोई बात नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक लड़कियों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बना है। अब संविधान भी नहीं बना है। संविधान में क्या लिखा है कि बेटी मर्डर करते जाओ। अब बेटियों को जो नीतीश चाचा जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बेटियों को जितना बोले थे ना कि भाई बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो हमारी देश की बेटियां चलेंगी, 6 बजे के बाद भी चलेंगी नहीं, दौड़ेंगी, है ना। तो हम यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने तो अच्छा सोच के बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ऐलान किया था कि बेटी पढ़ाओ और बचाओ, तो मुख्यमंत्री जी से अब हम मांग करेंगे कि सर आप अब बेटियों को पढ़ाना कम कर दीजिए और अब बेटियों को मतलब ये कर दीजिए कि अब आप बेटियों को तो बचा लिए, लेकिन बेटों को कब बचाइएगा सर? कब तक हमारे देश के लड़के मरते रहेंगे? अभी तक आप 2025 में उठा के देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से, कि हमारे देश के लड़के कब तक मरेंगे सर? आप 2025 से अतुल सुभाष के केस से उठाकर देख लीजिए कितने लड़के हमारे मर रहे हैं। तो ऐसी बेटी किस काम की? बेटी पढ़ाओ बेटी, कुछ लड़कियों के कारण, ये नहीं कि हमारे देश की सभी बेटियां गंदा है। आज हमारे एक देश की बेटी 22 साल की बेटी डीएम बनी है, वो भी किसी की बेटी थी। संस्कारों की कमी है हमारे बच्चों में। अरे भाई तुमको दुख मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रहा है, लड़ाई लड़ो, सारा कानून तुम्हारे सपोर्ट में है। लेकिन ये कहाँ का कानून है सर कि हमारे बेटों को मार दिया जा रहा है? किसी को हनीमून के बहाने, किसी को दौलत इतना दो हमको तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर क्या हो गया है, ये शादी.com जो आता है उस पे से लड़के हमारे शादी कर रहे हैं, तो लड़कियां शादी तो कर ले रही हैं, उसके बाद हमारे बच्चों को प्रताड़ना करना शुरू कर रही हैं। कब तक हमारे बच्चे मरते रहेंगे सर? हमारे देश के युवा कब तक मरेंगे? देश पे मरेंगे, देश के लिए मरेंगे तो वो एक नाम होगा, लेकिन लड़कियों के कारण, लड़कियों के बॉयफ्रेंड, उस चूतिया हरामी लड़कों को कहना चाहेंगे कि अरे घटिया लड़के। आज तक कहा जाता था महिला के दुश्मन महिला है,
तुम 10 मिनट 15 मिनट के अय्यासी के लिए तुम मर्द होके, लड़का होके किसी के घर का चिराग बुझा दे रहे हो, तो तुम सुखी रह पाओगे? कब तक तुमको लड़की का जिस्म का भूख रहेगा? कब तक? 80, 60, 50? कब तक तुम इस तरीके से लड़का होके, मर्द को मारते रहोगे? तुमको शर्म नहीं है? तुम भी किसी के औलाद हो, तो तुम अपना घर तो नासे ही, तुम अपनी माँ के चरित्र पे तो उंगली उठाने पर मजबूर कर दिए कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे पैदा किया था, कैसे क्या शिक्षा दिया था कि तुम एक लड़की के कारण उस किसी के घर का चिराग बुझा दिए। तो कहे ना कि क्या हम बोले कि देश का कानून मेरे हाथ में नहीं है, या कानून बनाने का अधिकार हमको नहीं है, नहीं तो हम तो ऐसा कानून बनाते ना कि पेड़ में लटका के तुम लोग को नीचे से आग लगाते और धीरे धीरे मारते, अब पूछते बेटा कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? तो बस यही पूछते, आ रहा है बेटा मज़ा, पलंगवा वाला मज़ा आ रहा है? तब समझ में आता। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि हम ना कानून बना सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये जो राजा रघुवंशी के साथ जो दर्दनाक घटना किया गया है, जो मौत दिया गया है, उस पर नीरू मैडम का कहना है कि इस तरह से समाज में नहीं होना चाहिए। जिस तरह से समाज में इस समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है, समाज में गंदगी फैलाया जा रहा है। अगर जो भी इस तरह से वीडियो देखते हैं, जो बच्ची हो या बच्चे हों, तो कहीं ना कहीं वो भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का यही राय है कि इस चीज़ से बचें और समाज में कुछ अच्छा चीज़ करने का प्रयास करें। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।